हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्णव और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत अच्छा न्यूज आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज आ रहा है आप लोगों के लिए। आप खुशखबरी इसको जरूर समझ सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले तो हम लोग बहुत सारे वीडियोज में डिस्कशन हमने किया था कि क्या डिमांड्स किए जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट यूनियंस, और वहाँ पे ओनली डिमांड्स की बात होती थी। उस पर क्या एक्शन लिया गया है इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। मगर आज जो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी डिमांड्स, जिनमें से लगभग 7 से 8 डिमांडों को हरी झंडी मिली है, जिसमें से कि 5 डिमांड्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 डिमांड्स बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी ग्रीन सिग्नल मिला है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस पे अपना ध्यान दिया है और इसको रेफर किया है 8वें वेतन आयोग को। मतलब, तो चलिए एक एक करके सारे ही डिमांड्स को समझते हैं और उसके इम्प्लीकेशंस, हम जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हमारे जैसे, तो उन पे क्या पड़ेंगे ये भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स डिमांड से लेकर एक्सेप्टेंस, क्या रिव्यूज आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़े अपडेट हैं मैं डालता हूँ। तो चलिए पहला डिमांड हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। पहला दोस्तों जो डिमांड हमारा यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ बेनिफिट ऑफ FR22(1A)। मतलब ये एक सेक्शन है, इसका बेनिफिट जो पे फिक्सेशन में दिया जाता है, हमारे पे से रिलेटेड है ये मुद्दा। पे फिक्सेशन का जो बेनिफिट हम जिसको कहते हैं, वो आफ्टर MACP भी मिलेगा, आफ्टर MACP भी मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये NCJCM का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी किया है हाल ही में। इसके अगर पेज नंबर 12 पे हम लोग चलें दोस्तों, पेज नंबर 12 पे अगर यहाँ पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पॉइंट 18। यहाँ पे ग्रांट ऑफ पे फिक्सेशन बेनिफिट अंडर FR22(1A) टू दोज एम्प्लॉयज हु आर प्रमोटेड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ MACP। MACP है आपका एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का प्रोग्राम है, मिनिमम एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ये हर 10 साल में भी दिया जाता है। इस पे भी एक डिमांड है कि 6 साल में ये किया जाए, जो कि 5 MACP हमको मिले। मगर अभी जो एक्सेप्टेंस जिसको मिला है डिमांड को, दैट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टेड टू एग्जामिन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द स्टाफ साइड एंड इफ रिक्वायर्ड रेफर टू द 8CPC। 8वें वेतन आयोग को ये रेफर किया जाए, क्योंकि आगे की जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे एज पर 8वें वेतन आयोग के हिसाब से ही बनेंगे दोस्तों। अगला डिमांड हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जिसको कि यहाँ पे हरी झंडी मिली है। ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। मैटरनिटी मैटरनिटी एक्ट बेनिफिट मैटरनिटी एक्ट बेनिफिट, ये जो 1961 का एक्ट है दोस्तों, 1961 का एक्ट है, वो वुमेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उसका प्रोविजन का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। इसको भी अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे डायरेक्ट ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसको भी 8CPC को रेफर करने की बात की है फ्रेंड्स। ये आप पेज नंबर 13 पे देख सकते हो फ्रेंड्स। 23 नंबर पॉइंट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी एक्ट 1961 टू वुमेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कैबिनेट सेक्रेटरी डिजायर्ड दैट द मैटर मे बी एग्जामिन्ड एंड इफ रिक्वायर्ड द सेम मे बी रेफर्ड टू 8CPC। इसको भी 8CPC को रेफर दोस्तों ऑलरेडी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट डिमांड की अगर बात करें फ्रेंड्स, इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर पेंशनर्स एंड ऑल्सो द करेंट एम्प्लॉय। दैट्स, ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो पेंशन की बात की जा रही है जिस रूल की, उससे जो आगे आने वाला समय है उसमें आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये हायर फैमिली पेंशन की बात की जा रही है। आपके बाद हायर फैमिली पेंशन की बात की जा रही है। मतलब जो भी जिस भी स्कीम में आप हो अभी, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली पेंशन तो है, उसको हायर करने की बात की जा रही है। मतलब 30% ऑफ द नेशनल पे ऑफ ए डिकीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये जो एक अभी तक रिड्यूस हो जा रहा था, ये ऐसा नहीं किया जाएगा। इस पे बात की गई थी NCJCM के द्वारा। इस मुद्दा पे कैबिनेट सेक्रेटरी जी ने क्या कहा है, हम ये देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 10 में आइए, ये पेज नंबर 10 है। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको
लिंक डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप जुड़ जाइए वहाँ पे। आप खुद भी बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आया है, वो आप देख सकते हो। फैमिली पेंशन शुड नॉट बी रिड्यूस टू 30% ऑफ द नॉशनल पे ऑफ द डिक्रीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर। कैबिनेट सेक्रेटरी डिजायर द सेम में बी रेफर टू द 8 CPC। ये भी 8वें वेतन आयोग को रेफर किया गया है, क्योंकि अभी जो भी आपके सैलरी और पेंशन से जुड़े मुद्दे हैं वो डायरेक्टली 8वां वेतन आयोग उसमें रूल रेगुलेशन तैयार करेगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि जहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया गया और उसको रेफर भी नहीं किया गया CPC के ये में, तो हो सकता है आगे उस पर डिस्कशन हो और कुछ अलग रिस्पॉन्स आए। और अगले जो 2 बचे हुए मुद्दे हैं, एक तो है आपका 5 ईयर पेंशन हाइक। 5 ईयर पेंशन हाइक की बात की गई थी। इसमें हर 5 साल पे पेंशन का एनहेंसमेंट किया जाए। उसके बाद FMA को 3000 पर मंथ, मतलब फिक्स मेडिकल अलाउंस जो 1000 पर मंथ है उसको 3000 पर मंथ किया जाए। और CGHS वेलनेस सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला जाए। ये 3 महत्वपूर्ण डिमांड थे। उसको भी पहले 2 इशू को, ये हर मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में खोलना CGHS वेलनेस सेंटर, इसको छोड़ के पहला जो 2 इशू है 5 ईयर पेंशन हाइक और FMA 3000 किया जाए फिक्स मेडिकल अलाउंस, इसको ऑलरेडी कर दिया गया है रेफर। ठीक है, इसको ऑलरेडी रेफर कर दिया गया 8 CPC को। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे हेल्थ हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, उनको ये अलग से ये मुद्दा रेफर किया गया है CGHS वेलनेस सेंटर का हेल्थ मिनिस्ट्री को रेफर किया गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्ट इस मुद्दे को रेफर करते हैं तो उस पर विचाराधीन होना एकदम होना ही है। कुछ ना कुछ डिसीजन वहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा ही 8 CPC में। वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट में लास्ट में दिखा दूंगा। और लास्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं पहले। 5वां जो हमारा मुद्दा था, ये एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दैट इज फायर फाइटर्स। इनको लेकर ये डिसीजन आया है दोस्तों। इनमें यहाँ पे पे पैरिटी की बात हो रही थी। पे पैरिटी, इनका जो पे है उसमें पैरिटी की बात की जा रही थी। बहुत दिनों से ये मुद्दा अटका हुआ था, खास करके दिल्ली फायर सर्विस में। तो अब क्या है कि इसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है डायरेक्टली ये जो पे को लेके, जो मतलब अभी देखिए अभी जो नया पे स्केल आपका बनेगा, पे फिक्सेशन होगा एज पर द 8 CPC, उसमें इसको इंक्लूड करने की बात की गई है। इसको 8 CPC को रेफर कर दिया गया है कि अगर इनका डिमांड यहाँ पे जो भी है पे पैरिटी लाने की, तो इसको जरूर वहाँ पे कंसीडर किया जाए। इसको मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अगर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि देखिए 2-4 मुद्दे और भी हैं, मैं किसी अभी मैं आपको ये 2 मुद्दे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, पैरिटी इन द स्केल ऑफ 15 नंबर पॉइंट 11 नंबर पेज का, फायर फाइटिंग स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट ए पार विथ दिल्ली फायर सर्विस। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फायर सर्विस में है उनका पे पैरिटी दिल्ली फायर सर्विस का जो पे पैरिटी है, पे है, उसके हिसाब से किया जाना चाहिए। द सेम हैज बीन रेफर टू 8 CPC को रेफर किया गया है। और हायर फैमिली पेंशन की भी यहाँ पे बात की गई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह पॉइंट नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 करने की बात की गई है। और इसको CGHS वेलनेस सेंटर को भी खोलने की बात की गई है। और 8 CPC को यहाँ पे 2 मुद्दा रेफर किया गया, जिस और CGHS वेलनेस सेंटर का मुद्दा हेल्थ मिनिस्ट्री को रेफर किया गया है फ्रेंड्स। तो जो भी ये 5 इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिसमें बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी की ग्रीन सिग्नल जिसको आप कह सकते हैं वो मिला है। और आगे इस पे क्या रूल्स रेगुलेशन बनते हैं मैं उस पर भी आपको अपडेट दूंगा। कुछ मुद्दे और भी हैं, जैसे कि विडोड हमारे डॉटर इन लॉज जो हैं उनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है पेंशन स्कीम में। कुछ आपके और भी मुद्दे हैं पे अलाउंस से जुड़े हुए, जैसे कि आपका किलोमीटरेज अलाउंस होता है रेलवे में, जो कि रनिंग स्टाफ को दिया जाता है, उसको आउट ऑफ इनकम टैक्स करने की बात की जा रही है। इस पे भी पॉजिटिव व्यू आया है कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो ये सारे मुद्दे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आप ट्यून्ड अप रहें रेलवे टॉकीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।